जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टुडे में। मैं पंडित BN शास्त्री एक नई राशिफल के समक्ष लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के नवंबर के राशिफल के बारे में। तो कैसा रहने वाला है सिंह राशि की नवंबर में व्यवसाय की स्थिति, नौकरी की स्थिति, धन की स्थिति, संतान सुख की स्थिति, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, प्रेम प्रसंग की स्थिति और परिवार की स्थिति के बारे में पूर्ण रूप से हम आपको विश्लेषण करेंगे और आपको सही और सटीक जानकारी देंगे ताकि आप उसके लिए पहले से सचेत रहें। किस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए शुभ है, इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से विश्लेषण करके हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंह राशि वालों के लिए जो शुभ है। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। शुभ दिन जो रहने वाला हफ्ता का यानी वीकली जो दिन रहेगा वो रविवार और शुक्रवार रहेगा। शुभ अंक जो रहेंगे वो 1 और 5 रहेंगे। शुभ रंग जो रहेगा वो मिल्की वाइट रहेगा यानी दूधिया रहेगा। तो ये सिंह राशि वालों के लिए शुभ चीज़ें रहेंगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सिंह राशि के राशिफल के बारे में तो सिंह राशि वालों के ये जो माह है नवंबर का माह, इसमें आपके किस्मत के बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं। काफ़ी समय से आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, किस्मत की तरफ से कोई आपको चमत्कारी घटनाएं नहीं देखने को मिल रही थी। तो ये बंद दरवाजे आपके नवंबर में खुलने जा रहे हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। तो यानी नवंबर का महीना, नवंबर 2020 आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि सिंह राशि वाले काफ़ी समय से बहुत सारी चीज़ों को लेकर कष्ट में हैं, परेशानियों में हैं, जो आप लोगों के माध्यम से देश विदेश से हमें जानकारी मिलती है। आप लोग कमेंट्स करते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। तो उन्हीं जानकारी के साथ मैं आपको नवंबर का राशिफल बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम बात करते हैं नवंबर के राशिफल में आपके व्यापार की स्थिति कैसे रहने वाली है। देखिए, आप लोगों ने ही और आप लोगों का सिंह राशि वालों का जो व्यापार की स्थिति है नवंबर से पहले यानी अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 3 महीने गए हैं आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा आपको हानि का, कठिनाइयों का सामना देखना पड़ा है। आपका धन भी फंसा है कई जगह, आपको व्यापार में उतनी वृद्धि भी नहीं देखने को मिली है जो कि आपका हम राशिफल के माध्यम से हमने देखा है और आप लोगों ने भी हमें उस चीज़ के फीडबैक दिए। तो उसी के आधार पर मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पर नवंबर का जो माह आने वाला है, नवंबर के माह में आपको इन चीज़ों से सबसे आपको निजात मिलेगी, आपको उन सब चीज़ों से छुटकारा मिलने जा रहा है, क्योंकि मैंने फिर बताऊंगा आपके भाग्य के या किस्मत के दरवाजे, बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं। तो नवंबर के माह में व्यवसाय की स्थिति आपकी मजबूत नज़र आ रही है, साथ ही साथ बड़े निवेश आप कर सकते हैं। काफ़ी समय से जो आपको हानि का सामना करना पड़ रहा है, नुकसान का सामना करना पड़ता है, या आपके एम्प्लॉय आपकी कंपनी छोड़कर चले जाते हैं, तो वो चीज़ें नवंबर के महीने में आपकी समाप्त हो जाएंगी। पैसा आपका फंसा हुआ है वो आपको वापस मिल सकता है। बड़े निवेशों से आपको वृद्धि मिलेगी, धन लाभ मिलेगा। व्यापार में आप विस्तार कर सकते हैं। व्यापार में आपको पार्टनरशिप नहीं मिल रही है या साझेदारी से आपको धोखा मिला है इन 3 महीनों में, तो नवंबर के महीने पार्टनरशिप, आपको नए पार्टनर मिल सकते हैं, पार्टनरशिप से आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो व्यापार ओवरऑल कुल मिलाकर व्यापारिक स्थिति आपकी नवंबर में पिछले 3 महीनों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अगर हम बात करें नौकरी की स्थिति, तो नौकरी वालों के लिए भी मैं कहूँगा कि पिछले 3 महीने जो सबसे कष्टकारी पिछले 3 महीने आप लोगों के लिए रहे हैं। नौकरी लगना, छूट जाना, नौकरी में इंक्रीमेंट ना होना, धन ना मिल पाना, उल्टा धन कट हो जाना, या नौकरी में बदलाव की स्थिति बननी है बार बार, और आपको आपके उच्च अधिकारी से सपोर्ट ना मिल पाना, आपके उच्च अधिकारी आपको क्रोध करना या आपको किसी ना किसी बात पर आपके ऊपर डांटना, आपको परेशान करना, तो वो चीज़ें आप पिछले 3 महीने से झेल रहे हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पर नवंबर के महीने में आपको ये चीज़ें भी समाप्त होने जा रही हैं। नवंबर के महीने में नौकरी की स्थिति आपकी अच्छी है। नौकरी में आपको पिछले 3 महीने की अपेक्षा अधिक धन मिलने वाला, मैं ये कहूँगा कोई बड़ा धन नहीं, पर उसके पिछले 3 महीने की अपेक्षा में नवंबर के महीने में नौकरी से आपको थोड़ी आराम मिलने वाला है। नौकरी में टेंशन कम होने जा रही है। आपके उच्च अधिकारी जो आपके सपोर्ट में नहीं थे, आपका फेवर नहीं कर रहे थे या आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, नवंबर के महीने में वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपका और उनका रिलेशनशिप मधुर रहेगा, उनका और आपके संबंध भी मधुर रहेंगे, आपको उनका सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपसे जो जूनियर लोग हैं नौकरी वालों के लिए, जो सिंह राशि में जो नौकरी वाले जातक हैं, उनके जो जूनियर्स हैं वो उनके साथ अच्छे संबंध में रहेंगे, उनके साथ रिलेशन उनके स्ट्रॉन्ग बनेंगे।
तो ये नौकरी वालों के लिए अच्छा है। अगर आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अच्छे योग दिख रहे हैं नौकरी परिवर्तन के। नौकरी लग रही है, छूट रही है, लग रही है, फिर छूट रही है, ये जो समस्या थी ये भी नवंबर में आपकी समाप्त होने जा रही है। तो नौकरी की तरफ से भी आपके लिए अच्छा है। आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कष्टकारी रहेगी, डामाडोल स्थिति नजर आ रही है आर्थिक स्थिति। खर्चे भी अधिक होंगे, इनकम उतनी नहीं है जितने आपके खर्चे रहेंगे, और व्यर्थ के खर्चे आपके रहेंगे। वो मैं बताऊंगा आपको किन किन चीज़ों पे आपके हो सकते हैं। तो व्यर्थ के खर्चे इस माह आपके अधिक रहने वाले हैं, तो ये आपको खुद पर अपने आप पर कंट्रोल करना है, खर्चे कम करने हैं या सोच समझकर आप खर्चे करें ताकि आपको सही रहे। अगर दाम्पत्य जीवन की मैं बात करूं, दाम्पत्य जीवन आपका सही रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहने वाली है, जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करेगा। और अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है, कहीं जॉब या बिजनेस करता है, तो आपके जीवन साथी की तरफ से भी आपको अच्छा धन प्राप्त होने वाला है, यानी धन लाभ नजर आ रहा है मुझे आपके जीवन साथी की तरफ से। और जीवन साथी अगर आप अविवाहित के विवाह के लिए सोच रहे हैं या आपने किसी को पसंद किया हुआ उसके साथ विवाह करना चाहते हैं, तो नवंबर के माह में आपके विवाह की प्लानिंग संपूर्ण हो जाएगी। विवाह साकार भी हो सकता है, वरना प्लानिंग आपकी कंफर्म हो जाएगी कि अब आपकी शादी उनसे पक्की हो गई है। तो विवाह के लिए अच्छा है। प्रेम संबंध की बात करूं, प्रेम संबंध भी अच्छे हैं। नॉर्मल स्थिति में कोई ज़्यादा अच्छे जो कोई ज़्यादा खराब नहीं नजर आ रहे, नॉर्मल स्थिति रहेगी, जैसी चलती आ रही है वैसी ही स्थिति रहेगी। पर थोड़ा सा आपको अपने आप पर काबू रखना है। अगर आपके जो कपल हैं, आप दोनों के बीच में अगर कोई भी अनबन चल रही है या मतभेद चल रहा है, तो आप दोनों बैठकर उसको समाप्त करने की विचार बनाएं या उसको समाप्त करें, वो आपके लिए सही साबित होगा। संतान सुख की अगर हम बात करें तो संतान सुख आपको गर्भ धारण के योग नवंबर में नहीं नजर आ रहे हैं। संतान की तरफ से आप कष्ट में रहेंगे, आपके गर्भ धारण में भी कोई समस्या आ सकती है, यानी कोई संतान खंडित के योग भी आपके बन रहे हैं। संतान की तरफ से बिल्कुल आपको सचेत और टेंशन लेने की आवश्यकता है। और अगर आप गर्भ धारण में हैं तो मैं कहूँगा आप जो भी डॉक्टर ने आपको दवाई बताई है, जो भी आप कर रहे हैं चीज़ें, दवाई मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो उस पर ध्यान दें, उसको सही तरीके से करें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। या कहूँगा संतान खंडित के योग आपके बन रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और संतान के साथ आपके मतभेद भी बन सकते हैं। अगर आपकी संतान 18 वर्ष से बड़ी है, 18 वर्ष से अधिक आयु की है, तो उस संतान के साथ आपके मतभेद इस माह में बन सकते हैं। लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है या आप दोनों एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। तो संतान सुख की तरफ से आपको चिंता करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा कठिनाई अधिक रहेगी। और जो आपका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया व्यर्थ का खर्चा, वो आपका स्वास्थ्य पर ही व्यर्थ का खर्चा होगा, क्योंकि कोई भी स्वास्थ्य संबंधित बीमारी आपको बन सकती है। जैसे आपको आंखों की समस्या बन सकती है, लेफ्ट साइड में आपको लेफ्ट पैर में कोई समस्या बन सकती है, या वाहन से आपको चोट भी लग सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हो सके जितना हो सके आप अपने खान पान पाचन क्रिया का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, व्यायाम करें, और कर सकते हैं तो रनिंग भी आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा आपको स्वास्थ्य की तरफ आपका इनकम में से सबसे ज़्यादा खर्चा, यानी 50-60% आपका खर्चा स्वास्थ्य की दिशा में आपका खर्चा इस माह बन रहा है सिंह राशि वालों का, जो स्वास्थ्य की दिशा में बन सकता है। चलिए इसके अलावा बात करें अगर शिक्षा के लिए, तो शिक्षा वालों के लिए अच्छा समय है, उचित परिणाम आपको मिलने वाले हैं, उच्च शिक्षा आप प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप कहीं स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं, या उच्च शिक्षा के लिए आप घर से दूर भी जा सकते हैं, यानी शिक्षा की नज़र से आपका अच्छा समय है। पारिवारिक दृष्टिकोण से माता पिता का सुख आपको अच्छा है, पर उतना ही भाई बहन के साथ आपके अनबन रह सकते हैं, या भाई बहन से आप दूर रह सकते हैं, या उनके साथ आपके किसी भी बात को लेकर मतभेद बन सकते हैं। कोई बड़ा मतभेद नहीं रहेगा, पर मन मुटाव आपका आपके भाई बहन से, अगर वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनके साथ आपका हो सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं सिंह राशि वालों के लिए, तो ये जो समय अच्छा नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ों में समस्याएं हैं, उनके उपाय आप हमारे संस्थान से पता कर सकते हैं। आप हमें अपनी डिटेल भेज सकते हैं, हम आपको उपाय बता देंगे। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपनी डिटेल भेजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनती करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई राशिफल के साथ एक नई वीडियो में। जय माता दी।